यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की स्टोरी है श्वेता और अंजलि की। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें बहुत सारा प्यार, स्ट्रगल और डेडिकेशन है। तो ये स्टोरी बहुत ही अमेजिंग और थोड़ी सी इमोशनल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहानी शुरू करते हैं अंजलि से। अंजलि अभी कोलकाता में रहती है और इसे अपनी सेक्सुअलिटी यानी कि ये लेस्बियन है, इसे ये बात पता है। और एक बार जब अंजलि की शादी इसके घर वाले जबरदस्ती करवा रहे थे तो अंजलि ने अपने परिवार को साफ साफ बता दिया था कि ये क्या है, और इसने ये भी कह दिया था कि मैं किसी लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। अंजलि दिल की बहुत अच्छी है, ये किसी को दुख नहीं देती और किसी को दुख में देख भी नहीं सकती। अंजलि ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और वो बहुत ही मैच्योर है। दूसरी तरफ है श्वेता, जो कि बहुत पढ़ी लिखी है और इसे भी अपनी सेक्सुअलिटी का पता है, और ये ना बैंक में जॉब करती है और इसका एक रिलेशन भी रह चुका था, बट वो रिलेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। श्वेता बहुत ही शांत स्वभाव की थी, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी और वो बस अपने जॉब पे जाती थी, जॉब से घर आती थी और घर आके सो जाती थी। फिर एक दिन की बात है जब कोलकाता में LGBT परेड निकलने वाली थी और उस परेड में श्वेता जाने का सोचती है और वो जाती भी है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि उस परेड में अंजलि भी आई थी और यहाँ पे श्वेता को जानने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पे नई आई थी और रिसेंटली उसका ब्रेकअप भी हुआ था, इसलिए वो परेड में भी बहुत खामोशी थी। फिर तभी उस परेड में एक इवेंट होता है और एक स्टेज लगता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग नाचने गाने लगते हैं। वो तभी एक स्टेज पे लड़की को देखती है जिसने एक सूट पहन रखा था रेनबो कलर का और वो भी डांस कर रही थी। और गाइस मैं आपको बता दूं वो कोई और नहीं अंजलि ही थी। अंजलि के हाथों पे जो टैटू बना था वो श्वेता को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो बैठ के गौर से अंजलि को देखने लगती है और देखते देखते उसे अंजलि से प्यार भी हो जाता है। फिर अंजलि की भी नजर श्वेता पे पड़ती है और वो देखती है कि कोई लड़की चुपचाप उसे डांस करता हुआ देख ही जा रही है। अब अंजलि भी श्वेता से बात करना चाह रही थी, लेकिन वो थोड़ी सी बिजी है, इसलिए वो सोचती है कि मैं बाद में बात कर लूंगी। और इधर श्वेता भी सोच रही थी कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, लेकिन श्वेता को स्टेज पे जाके उससे बात नहीं करना था, इसलिए वो वहाँ बस बैठी ही रहती है। और देखते ही देखते अंजलि श्वेता की आंखों से ओझल हो जाती है। फिर श्वेता सोचती है यार ये अभी तो यही थी, कहाँ चली गई। फिर शाम को उसे एक पार्टी में भी जाना होता है और वो एक LGBT ही पार्टी होती है। जब वो उसमें जाती है तो वहाँ पे उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत बोरिंग होते हैं। एक हल्की सी लाइट चल रही थी और सबको पीने में लिम्का दिया था। श्वेता ये भी देखती है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी कपल्स है और इक्का दुक्के लोग ही सिंगल है। और वहीं दूसरी तरफ श्वेता बिल्कुल अकेले बैठी थी, उसके पास एक भी दोस्त नहीं था। तभी वो सडनली अंजलि को देखती है जो कि साइड में खड़ी थी। वो चुपचाप एक कोने में जाके अंजलि को देखने लगती है। फिर अंजलि भी श्वेता को देख लेती है और वो श्वेता के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो बात को शुरू कहाँ से करे। फिर अंजलि बात को शुरू करती है। वो कहती है कि आप इतने शांत क्यों बैठे हो, क्या आप कुछ लोगे, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाऊं। तो फिर श्वेता सर को हिलाते हुए हाँ में जवाब देती है। फिर अंजलि दोनों के लिए यानी कि वो अपने लिए और श्वेता के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आती है और उसे देती है। फिर वो दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते पीते बातें करते हैं। फिर अंजलि उससे कहती है कि आप अकेले आए हो, क्या आपकी पार्टनर नहीं आई। तो श्वेता उससे कहती है कि देखो मेरा ना अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो इसलिए मेरा अभी कोई भी पार्टनर नहीं है और मैं अभी सिंगल ही हूँ। फिर श्वेता अंजलि से पूछती है तुम्हारा तो कोई पार्टनर होगा ही, पक्का है ना। तो अंजलि उसे कहती है अरे नहीं मेरा भी कोई भी नहीं है, मैं भी सिंगल ही हूँ। फिर वो दोनों ऐसे ही करते हुए बहुत सारी बातें करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करते हैं और वो बातों ही बातों में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को नंबर देते हैं और श्वेता को अंजलि का नेचर बहुत अच्छा लगता है। वो मनी मन में सोचती है यार ये कितनी मैच्योर है। और श्वेता को पार्टनर बिल्कुल अंजलि की तरह ही चाहिए था, क्योंकि अंजलि श्वेता की बातों को समझ रही थी, वो उसकी केयर कर रही थी। और दूसरी तरफ अंजलि को भी श्वेता बहुत पसंद आती है, क्योंकि अंजलि को ऐसी लड़की चाहिए थी जो शांत रहे लेकिन अच्छे स्वभाव की हो, और श्वेता में वो सारी खूबियां थी। पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद श्वेता सीधा उसे मैसेज करती है और उससे कहती है क्या तुम अच्छे से घर पहुंच गई। तो उधर से रिप्लाई आता है कि हाँ मैं अच्छे से घर पहुंच गई हूँ। फिर श्वेता उससे कहती है कि मुझे ना तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। तो फिर अंजलि कहती है कि मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर श्वेता उससे थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। तो फिर अंजलि उससे कहती है नहीं मुझे कोई मिला ही नहीं। फिर श्वेता उससे कहती है अच्छा बताओ कैसी लड़की चाहिए तुम्हें। तो फिर उससे कहती है कि मुझे ना बिल्कुल तुम्हारी तरह लड़की चाहिए जो बिल्कुल सिंसियर हो और बिल्कुल शांत स्वभाव की हो। फिर श्वेता उससे हंसते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे जैसा क्यों चाहिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हूँ। तो फिर अंजलि उससे कहती है पता नहीं लेकिन मुझे ना तुम्हारे जैसा ही चाहिए। अब ये दोनों रोज ऐसे
घंटों घंटों बातें करते थे और अपनी पसंद नापसंद एक दूसरे को बताते रहते थे। और उन दोनों को जब समय मिलता था तो वो एक दूसरे से मिलते भी थे और घंटों साथ में बातें करते थे। और ऐसे ही बातें करते करते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन अंजलि डिसाइड करती है कि वो श्वेता को प्रपोज करेगी और वो हिम्मत जुटा के श्वेता के पास जाती है और उसे एक रोमांटिक वे में प्रपोज कर देती है। अंजलि उससे कहती है कि श्वेता मुझे आज तुमसे कुछ कहना है। फिर अंजलि श्वेता उसे कहती है हाँ बोलो ना। तो अंजलि उसे कहती है कि जो मैं बोलने वाली हूँ शायद हमारी इससे दोस्ती भी टूट जाए, लेकिन कोई बात नहीं यार, जो इतने दिनों से मैं इस बात को दिल में लेके घूम रही हूँ मैं इसे आज कह ही दूंगी। तो श्वेता उसे कहती है हाँ कहो ना, मुझे भी तो तुम्हारे दिल की बात पता होनी चाहिए ना। तो फिर उसे अंजलि कहती है कि देखो श्वेता, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया। अंजलि की ये बात सुन के श्वेता की आंखें नम हो जाती है और वो कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। पता है मैं तुमसे जितना बात सोचती हूँ कि ना करूँ, मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ, मुझे उतना ही तुमसे प्यार हो जाता है। फिर श्वेता भी उसे कहती है कि आई लव यू टू। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपने बाहों में भर लेते हैं और एक दूसरे को एक लिप किस भी करते हैं। अब वो दोनों जब भी मिलते थे एक दूसरे की बाहों में ही पूरा दिन बिताते थे और अब उन दोनों का प्यार तो बिल्कुल बेशुमार हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस भी करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर एक दिन श्वेता को उसकी माँ का कॉल आता है और वो कहते हैं कि बेटा कब तक कोलकाता में रहोगी, अब मुंबई आ जाओ। श्वेता ज्यादातर अपनी मॉम का कॉल अवॉइड ही करती थी, तो लेकिन इस बार वो अवॉइड नहीं करती और वो प्लान करती है कि वो मुंबई जाएगी और वहाँ पे 10 दिन रह के वापस आ जाएगी। फिर वो ये बात जाके अंजलि को बताती है। वो कहती है कि मैं 10 दिनों के लिए मम्मी के पास जा रही हूँ। तो अंजलि उसे कहती है कि हाँ तुम जाओ ना, 10 दिन को ही तो बात है, हम काट लेंगे 10 दिन। श्वेता मुंबई नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसकी शादी की बात करेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जबरदस्ती शादी करा दे। पर अंजलि उसे प्यार से समझाती है। वो कहती है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स है ना, उनका भी तो मन करता होगा ना तुमसे मिलने का, तुम ऐसे मत करो, तुम जाओ। फिर आखिरकार श्वेता मुंबई चली ही जाती है। श्वेता का प्लान वहाँ पे रुकने का सिर्फ 10 दिन का था, लेकिन अब 11वां दिन आ चुका था। लेकिन श्वेता ने एक बार भी अंजलि को कॉल नहीं किया, ना ही कोई मैसेज किया। और इधर अंजलि बहुत डर रही थी, उसे लग रहा था कहीं श्वेता की शादी तो नहीं हो गई क्योंकि उसका अभी तक कोई भी पता नहीं था, ना ही कोई मैसेज। और अब उसको गए 15 दिन हो चुका था और इधर अंजलि का हमेशा जी घबराते रहता था। उसने श्वेता को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। और अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और श्वेता को गए हुए 2 महीने हो चुके थे। और इधर अंजलि बेजान सी पड़ी रहती थी। वो तो ना समय पे खाना खाती थी, ना ही किसी से अब मिलने जाती थी। वो लड़की जो दूसरे के दुख दर्द को समझती थी, आज वो खुद को ही नहीं समझ पा रही थी। और ये स्टोरी यहीं पे दी एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और मुझे कमेंट में ये बताना कि श्वेता के साथ क्या हुआ, वो कहाँ पे है। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।